नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाएंगे पीएम मोदी, पहले पुतिन को साधा और अब जेलेंस्की की बारी। 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला कीव दौरा होगा। दुनिया के कई बड़े नेता बोले केवल मोदी जी ही रुकवा सकते हैं ये युद्ध। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक, इंडिया ब्लू के साथ मुख्यमंत्री नहीं आए। वहीं मीटिंग में भड़क गई बंगाल सीएम ममता बनर्जी, कर दिया वॉकआउट। कहा सभी मुख्यमंत्रियों को 15-15 मिनट बोलने दिया गया, लेकिन मेरी बारी आते ही माइक को बंद कर दिया गया। ये मेरी इंसल्ट है, मोदी सरकार बोली। आरोप झूठे बोलने का पूरा मौका मिला। अगस्त महीने में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक, 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा देश में अलग अलग जगहों पर 7 दिन त्योहारों की वजह से बंद रहेंगे बैंक। दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी, अस्पताल जाने का झंझट खत्म। मरीजों को अब घर में ही इलाज उपलब्ध कराएगी केजरीवाल सरकार। दरअसल केंद्र की ई संजीवनी योजना की तर्ज पर टेली मेडिसिन सुविधा की शुरुआत की गई है। अगर किसी मरीज को डॉक्टर से परामर्श लेना है तो वह फोन कॉल पर ले सकते हैं। गोल्डी अशोक बोला समेत 16 कंपनियों के मसाले खाने योग्य नहीं। सैंपल जांच के दौरान सब्जी मसालों में मिले कीड़े और पेस्टिसाइड्स। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बिक्री पर लगाई रोक। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी हमला, 1 जवान शहीद, मेजर समेत 4 जवान घायल। वहीं सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 1 आतंकी को भी मार गिराया। सर्च ऑपरेशन जारी, पिछले 27 दिन में 9वां हमला। इस दौरान 11 जवानों का बलिदान। रक्षा विशेषज्ञ बोले अब निर्णायक रणनीति का समय। भारत के लाल 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में लहराएंगे तिरंगा, पूरी दुनिया देखेगी भारत की ताकत का नजारा। इसरो अगस्त में फिर रचने जा रहा है इतिहास। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी गगनयान मिशन की जानकारी। कहा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ चल रहा मिशन। हर खिलाड़ी देश का गौरव, पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह, दी शुभकामनाएं। प्राइवेट मोबाइल कंपनियों के टैरिफ में जुलाई से 25% तक बढ़ोतरी के बाद बीएसएनएल में ग्राहकों की हो रही घर वापसी। 15 दिन में 15 लाख नए ग्राहक जुड़े। पिछले 8 साल में 7 करोड़ गवा चुका था, अब 15 दिन में 6.34% नए जुड़ गए। पेरिस ओलंपिक में खेलों के पहले दिन निशानेबाजी में भारत को मिली निराशा। शूटिंग में मिक्स टीम के बाद पुरुष सिंगल्स में भी नहीं मिला मेडल। राजस्थान, असम के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में भी अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में मिलेगा आरक्षण। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने की घोषणा। कहा रिटायर्ड अग्निवीरों को राज्य पुलिस, इमरजेंसी और फायर डिपार्टमेंट की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। अब तक एमपी, यूपी सहित 10 राज्य आरक्षण देने की कर चुके हैं घोषणा। यूपी में कावड़ रूट पर एटीएस तैनात, लखनऊ में बुलाए गए कमांडो, ड्रोन से निगरानी। मुजफ्फरनगर एसएसपी ने कहा हालत सेंसिटिव, हमले का भी खतरा। 2 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 125 कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। वहीं 200 कैदियों में सिफिलिस की बीमारी मिली, मचा हड़कंप। एमपी, यूपी, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। यमुना में बाढ़ से यमुनोत्री के गर्म कुंडों में भरा मलबा। इधर गुजरात में बाढ़ जैसी हालत, 2700 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नया ठिकाना दिल्ली के सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 5। बहन प्रियंका भाई का नया घर देखने पहुंची। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद छोड़ा था पुराना घर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल शुरू करेगी चुनाव प्रचार। झारखंड की हेमंत सरकार राज्य के 48 लाख महिलाओं को हर महीने देगी 1000 रुपए। महीने की 15 तारीख तक सीधे खाते में होगा भुगतान। देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और आपराधिक घटनाओं को लेकर महिला कांग्रेस सरकार के खिलाफ करेगी बड़ा प्रदर्शन। यह प्रदर्शन ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में होगा। इसमें राजस्थान से 2000 महिलाएं होंगी शामिल। भारत ने चीन की बढ़ाई धड़कनें, लद्दाख में बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग। जब यह बनकर तैयार होगी तब यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। पीएमओ के अनुसार सिकुनला सुरंग से सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित होगी। सेना में होने वाली भर्ती प्रक्रिया, अग्निपथ योजना को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। पुलिस सरकार में आते ही 24 घंटे में खत्म कर देंगे अग्निपथ योजना। देश की सुरक्षा से समझौता करने वाली और सैनिकों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली अल्पकालिक अग्निवीर सेना भर्ती। यूपी में बीजेपी का बदले का फॉर्मूला, अब नहीं होगी लोकसभा वाली गलती। विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी कर रहे तैयारी, अफसरों पर भी कसेगी लगाम।
2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और टेबल टेनिस के दिग्गज शरत कमल ने सीन नदी पर लहराया तिरंगा। रिंग ऑफ फ्लेग्स के साथ हुआ 2024 पेरिस ओलंपिक का आगाज। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और निर्यात में लगाई बड़ी छलांग। अमेरिकी स्मार्टफोन कंपनी एप्पल ने वित्त वर्ष 2024 में वैश्विक आईफोन का 14% देश में निर्माण किया। यूपी में अशांति की चर्चा के बीच भाजपा ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जताया भरोसा। मुख्यमंत्री के साथ 2024 की समीक्षा और 2027 के चुनाव पर करेगी चर्चा। उत्तराखंड में अब शहीदों के परिजनों को 10 की जगह मिलेंगे 50 लाख रुपए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान। बस हादसों पर लगेगी लगाम। दिल्ली में तैनात होगी एटीआई। 400 से ज्यादा सड़कों की होगी निगरानी। डीटीसी ने लिया बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव में मिली हार का असर। हरियाणा में भाजपा ने 6 जिलाध्यक्ष हटाए, 4 प्रभारी भी बदले। हालांकि हटाए गए 6 जिलाध्यक्षों में से 5 को प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में एडजस्ट किया गया। सीएम योगी के बुलावे पर नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम। यूपी के सियासी ड्रामे पर बीजेपी आलाकमान नाराज। वहीं पार्टी ने माना अनुशासनहीनता। रामनगर जिले का नाम बदलने के प्रस्ताव पर कर्नाटक कैबिनेट ने लगाई मुहर तो बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा भगवान श्री राम से इतनी नफरत क्यों है। S-400 मिसाइल ने 80% टारगेट पर निशाना साधा। 400 किलोमीटर दूर टारगेट को मार गिराने में सक्षम एयरफोर्स ने वॉर प्रैक्टिस की। आर्थिक मंदी से लड़ने की तैयारी या फिर किसी पर आक्रमण करने के ड्रैगन पर्दे पीछे खेल रही बड़ा गेम। अचानक तेल, अनाज और धातुओं का कर रहा भंडारण। भारत को रहना होगा सावधान। आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान लाओस के प्रधानमंत्री से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत ने अपने नागरिकों की तस्करी का उठाया मुद्दा। दोनों नेताओं ने रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विकास, साझेदारी एवं सहयोग पर भी की चर्चा। जम्मू कश्मीर में डोडा पुलिस ने 3 आतंकियों के जारी के स्केच। डोडा में सुरक्षा बलों पर किया था हमला। जानकारी देने वालों को मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। तूफानी सरोज हो सकते हैं यूपी विधानसभा में। नेता प्रतिपक्ष सपा प्रमुख अखिलेश यादव के त्यागपत्र देने के बाद से खाली है पद। दिल्ली के मोरहाय के केशव अखिलेश के बयान के बाद एक्टिव हुए केशव प्रसाद मौर्य। पलटवार में बोले सफलता से गुब्बारे की तरह फूल गए, परंतु 2014, 17, 19 और 2022 में सपा की पराजय न भूले अखिलेश। 2027 में फिर 2017 दोहराएंगे। बिहार में युवा और किशोर हो रहे डेंगू का शिकार। 55% मरीजों की उम्र 11 से 30 वर्ष के बीच। जुलाई में मिले 38 संक्रमित। राजस्थान में अब ब्लड डोनेशन कैंप में नहीं बांटे जाएंगे गिफ्ट। नहीं मानने पर सेंटर का लाइसेंस होगा रद्द। भजनलाल सरकार ने किया आदेश जारी। 2 अगस्त को खुल सकता ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ। 9 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने की संभावना। नए शेयर इश्यू के 5,500 करोड़ जुटाएगी कंपनी। म्यांमार दौरे पर एनएसए अजीत डोभाल। इस दौरान सीमा क्षेत्र में शांति से लेकर आम चुनाव की तैयारियों समेत 5 मुद्दों पर हुई चर्चा। जनता मेरी सरकार का समर्थन करेगी क्योंकि वे एमवीए और महायुति सरकार के प्रदर्शन का आकलन करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बड़ा दावा। बोले लोग उनको वोट देते हैं जो काम करते हैं, न कि उन लोगों को जो घर पर बैठे रहते हैं। कानून की सीमा में रहकर दे बयान। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस पर सीएम ममता बनर्जी की टिप्पणी के मामले में हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। यूपी पुलिस को मिले 37 नए एसएसपी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में जारी किए आदेश। जम्मू कश्मीर उभरता हुआ निवेश केंद्र। शांति, सुरक्षा और विकास का वातावरण बहाल। एलजी मनोज सिन्हा ने कला उद्योग समेत सभी वर्गों को विकास में योगदान देने के लिए किया आमंत्रित। सिंगापुर दुनिया का सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थल। 10 सबसे खतरनाक शहरों में दूसरे नंबर पर है कराची। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक जारी। मोदी, शाह और नड्डा मौजूद। पार्टी में गुटबाजी और आगामी चुनाव पर चर्चा होगी। 1.4 लाख तक पहुंची स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की संख्या। यूपी से आगे निकला गुजरात। यह बदलाव का दशक। भारत को उठाना चाहिए अवसरों का लाभ। नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी। 2027 में विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा। नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे सीधे तौर पर लोगों से जुड़े होते हैं। मराठा आरक्षण की मांग करने वाला नेता मनोज जरांगे महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। खुद किया ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है। महाराष्ट्र में 288 सीटें। उत्तराखंड के नाम एक और गौरव। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा बने डीजी। असम राइफल्स की मिली कमान। सरकार ने जारी किया आदेश। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक इंडिया ब्लॉक के 7 मुख्यमंत्री नहीं आए। वहीं मीटिंग में भड़क गई बंगाल सीएम ममता बनर्जी, कर दिया वॉकआउट, कहा मेरा माइक बंद किया, मुझे बोलने नहीं दिया गया, ये इंसल्ट है, सरकार बोली आरोप झूठे, बोलने का पूरा मौका मिला। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते दिन नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में हुई। इसमें देश भर के भाजपा और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा 2047 में विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। पीएम ने यह भी कहा कि यह दशक तकनीकी और जियोपॉलिटिकल बदलाव के साथ साथ अवसरों का भी है। देश को इनका फायदा उठाना चाहिए, अपनी नीतियों को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ढालना चाहिए। यह भारत को विकसित बनाने में मददगार है। बैठक में इंडिया ब्लॉक के राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। इनमें M.K. स्टालिन, सिद्धारमैया, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सिंह सुक्खू, P. विजयन, हेमंत सोरेन, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल शामिल है। वहीं इस बैठक में इंडिया गठबंधन से सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही शामिल हुई। हालांकि वह भी नाराज होकर बैठक से वॉकआउट कर गई। उन्होंने केंद्र सरकार पर बंगाल से भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि मुझे केवल 5 मिनट बोलने का दिया, ये इंसल्ट है। ममता ने बताया कि जब मैं पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर बोल रही थी तब मेरा माइक बंद कर दिया गया, मुझे अपनी पूरी बातें नहीं रखने दी। यहाँ मेरा और पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान किया गया। इधर सरकार ने बंगाल सीएम के इन आरोपों को झूठा बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी की बात हम सभी ने सुनी। हर सीएम को आवंटित समय दिया गया था और यह हर टेबल के सामने मौजूद स्क्रीन पर दिखाया गया था। इसके बावजूद उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। यह पूरी तरह से झूठ है। सेना में होने वाली भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ योजना को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले सरकार में आते ही 24 घंटे में खत्म कर देगी अग्निपथ योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम सरकार में आए तो 24 घंटे के भीतर इस योजना को रद्द कर देंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने बीते लोकसभा चुनाव में भी अपनी रैलियों में इस बात का ऐलान किया था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो अग्निपथ योजना पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा सत्ता में आते ही 24 घंटे में रद्द होगी देश की सुरक्षा से समझौता करने वाली और सैनिकों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली अल्पकालिक अग्निवीर सैन्य भर्ती। अखिलेश यादव ने पोस्ट के दौरान वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद संसद में मीडिया से बात कर रहे हैं। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यह ऐलान किया। प्रदेश में होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा में अग्निवीरों के लिए पद आरक्षित रहेंगे। सीएम योगी ने कहा था कि सेवानिवृत्त अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी बल में वेटेज दिया जाएगा। इसके बाद अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना को ही रद्द करने की वकालत की। इसके साथ ही उनकी मांग है कि सेना की पुरानी भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। यह पहली बार नहीं है जब विपक्ष द्वारा अग्निपथ योजना का विरोध किया गया हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो इसका खुलकर विरोध कर चुके हैं। उन्होंने बीते लोकसभा चुनाव में ऐलान किया था कि सरकार में आने के बाद इस योजना को खत्म कर दिया जाएगा। दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी, अस्पताल जाने का झंझट खत्म, मरीजों को अब घर में ही इलाज उपलब्ध कराएगी केजरीवाल सरकार। ई संजीवनी योजना की तर्ज पर टेलीमेडिसिन सुविधा की होगी शुरुआत। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे मरीजों को उपचार के लिए अब अस्पतालों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। केंद्र सरकार की ई संजीवनी योजना की तर्ज पर दिल्ली की आप सरकार अब जल्द ही राजधानी के निवासियों को उनके मोबाइल फोन पर टेलीमेडिसिन सुविधा से मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने जा रही है। दिल्ली में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए शुरुआती दौर में इस योजना का लाभ सिर्फ राजधानी में रह रहे मरीजों को ही मिल सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार के संस्थान सीड द्वारा विकसित मोबाइल ऐप में जियो टैगिंग की व्यवस्था की जाएगी। भविष्य में डॉक्टरों की कमी दूर होने पर सरकार इस योजना की समीक्षा करेगी और तब तक यह सुविधा दिल्ली के बाहर के मरीजों को भी उपलब्ध कराई जा सकेगी। सीड ने टेलीमेडिसिन योजना को लेकर हाल ही में दिल्ली सरकार के समक्ष एक प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान इस संस्थान के अधिकारियों को दिल्ली के अनुसार मोबाइल ऐप में बदलाव करने के कुछ निर्देश दिए गए। साथ ही ऐप में दिल्ली के मरीजों के आंकड़ों को बेहतर ढंग से एकत्रित करने के लिए जियो टैगिंग की व्यवस्था करने को भी कहा गया। टेलीमेडिसिन सुविधा के लिए मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने पर मरीज के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी सॉफ्टवेयर में दर्ज हो जाएगी जो भविष्य में भी उनके इलाज में काम आएगी। टेलीमेडिसिन योजना का राजधानी के मरीजों को आधिकारिक लाभ मिले, इसके लिए बुजुर्ग व अन्य ऐसे मरीज जो मोबाइल का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते वे सभी मोहल्ला क्लिनिकों, दिल्ली सरकार के डिस्पेंसरी और पाली क्लिनिकों में जाकर इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इन क्लिनिकों में मौजूद डाटा ऑपरेटर उनको टेलीमेडिसिन सुविधा से इलाज पाने में मदद करेंगे। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग टेलीमेडिसिन योजना से जुड़े डॉक्टरों मानदेय के तौर पर प्रति मरीज कुछ धनराशि को लेकर एक योजना बनाने पर भी विचार कर रही है। इस योजना से निजी क्षेत्रों के डॉक्टरों को जोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा।
फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।